बेटा टर्गर प्रेशर था, दूसरा वेस्क्यूलर बंडल्स। टर्गर प्रेशर हम डिस्कस कर चुके। अब बात हो रही है वेस्क्यूलर बंडल्स की। वेस्क्यूलर बंडल्स दे कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें दोनों ही आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, बट जाइलम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जाइलम क्या है? हम जाइलम को कह सकते हैं इट इज़ द वुड। यही असल स्ट्रेंथ है प्लांट की, यही असल ताकत है। इट इज़ टफ एंड इनएक्सटेंसिबल। ये बहुत टफ होता है और आप इसको बेंड नहीं कर सकते। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टील रॉड इन द कंक्रीट। And xylem vessels, they are arranged, or the vascular bundles, they are arranged in the form of ring. इनकी जो एक रिंग की फॉर्म में अरेंजमेंट है, इसका फ़ायदा क्या है बेटा? दैट प्रोवाइड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द विंड स्ट्रेस, कि ये विंड स्ट्रेस के अगेंस्ट उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एंड प्रोवाइड द वेट बेयरिंग एबिलिटी, कि ट्रीज़ जो हैं वो इतने बड़े होते हैं, उसके ऊपर इतनी ब्रांचेस हैं, उन पे फ्रूट्स हैं, ये उस वेट को बियर कर सकते हैं और विंड प्रेशर के अगेंस्ट ये रेजिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि वेस्क्यू बंडल्स, जो भी हमने कहा कि वो एक रिंग की फॉर्म में, जैसे आपने बड़े बड़े पिलर्स देखे होंगे बेटा, उन पिलर्स में आप देखते हैं कि रॉड्स होते हैं, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं जो सरिया है। वो रॉड्स को एक सर्कुलर पोजीशन में रखा जाता है, एक ताकि वो उसको मैक्सिमम सपोर्ट दे सकें। ऐसे ही अल्लाह ताला ने यहाँ देखें, ये एक स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखाया गया है। आउटर मोस्ट जो येलो कलर की लेयर है, दैट इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद ये, क्योंकि ये टिश्यूज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं अभी। उसके बाद इनर टू द एपिडर्मिस, दिस ग्रीन लेयर, दीज आर द collenchymatous cells. These are the cells which are living and they have the angular thickness. Inner to the collenchyma are the parenchyma cells, and they are, here is the pith. और ये जो आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये एक रिंग की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है, दे आर शोइंग द जाइलम। जो ब्लू कलर है, दैट इज शोइंग द फ्लोएम। जाइलम में जाइलम वेसल्स हैं जो एक्चुअल सपोर्ट हैं, जो जिनकी वॉल बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा टफ है, और ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इस तरह की बहुत सारी वेसल्स हैं जो बेटा इस तरह से लेंथ वाइज पूरे स्टेम में प्रेजेंट होती हैं, और ये वाटर के कंडक्शन के अलावा प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और यही वो चीज़ है जो प्लांट की वुड बनाती है। लकड़ी जो आप आम देखते हैं, वो एक्चुअली यही जाइलम होता है। और इनके दरमियान एक येलो सी लाइन नज़र आ रही है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या वेस्कुलर कैम्बियम है। और इसके बाहर ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है फ्लोएम, और उससे भी बाहर आपको फिर लाइट येलो कलर में नज़र आ रहा है, दैट इज़, यहाँ मगर आपको दिखाती हूँ, ये लंबी सी लाइन आपको नज़र आ रही है येलो कलर की। दीज आर सेक्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि ये सेक्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा सेल्स कैसे होते हैं, इनका डिफरेंस भी आपने समझना है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि पहली सपोर्टिंग चीज़ थी प्लांट सेल स्टेम के पास टर्गर प्रेशर। सेकंड है वेस्कुलर बंडल्स, और वेस्कुलर बंडल्स में अपनी उनकी एक ख़ास अरेंजमेंट है, जिसके वजह से एक अरेंजमेंट है, और सेकेंडली उनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। ख़ास तौर पे वी आर टॉकिंग अबाउट द जाइलम, एंड दे आर हेल्पिंग इन गिविंग सपोर्ट टू द स्टेम। देन आर द सपोर्ट सेल्स, कि प्लांट में कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी हैं, ख़ास सेल्स हैं। दे आर कॉल्ड एज द, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, कोलेनकाइमा एंड सेक्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा सेल्स, इनकी डेफिनेशन है कि कोलेनकाइमा सेल्स होते क्या हैं। अ प्लांट टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ द लिविंग यूजुअली elongated cells with angular thickenings in the walls
act as a support especially in the area of primary growth. अभी मैं प्राइमरी ग्रोथ को नहीं डिस्कस करूँगी, ये नेक्स्ट लेक्चर में बात आएगी प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ की, ये वहाँ पर डिस्कस होगा। हमने ये देखा कि कोलेनकाइमा सेल्स लिविंग भी हैं और ये एंगुलर थिकनिंग्स इनमें होती हैं इनकी वॉल्स में, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, इन बातों को गौर से देखें। ये आप डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। जब कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का डिफरेंस आ जाए तो उनमें इन्हीं स्पेशल फीचर्स को भी आप लिखेंगे। दे हैव प्रोटोप्लास्ट, कि इनमें प्रोटोप्लास्ट होता है। अब प्रोटोप्लास्ट क्या है? एक आपने टर्म सुनी होगी, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स वो जेली लाइक सब्सटेंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है विद इन द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को अगर कलेक्टिवली कहा जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर हम प्रोटोप्लाज्म के साथ उसकी मेम्ब्रेन को भी कंसिडर कर लें तो देन इट इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लास्ट। क्योंकि हमने कहा कोलेनकाइमा सेल्स लिविंग होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि इनमें मेम्ब्रेन भी है, इनमें प्रोटोप्लाज्म भी है, इनमें न्यूक्लियस भी है, इनमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी है। दे लैक सेकेंडरी वॉल्स, इनमें प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल नहीं है। दे हैव प्राइमरी वॉल्स, कि इनमें प्राइमरी वॉल्स होती हैं, सेकेंडरी नहीं होती। यूजुअली ग्रुप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रैंड और साइलेंडर्स, ये ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, एक गुच्छा सा बना रहे हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द यंग हर्बेशियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के जो, या अगर हम बात करें हर्बेशियस प्लांट्स की तो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो आपके वुडी ट्रीज हैं या श्रब्स हैं, उनमें जो नई ब्रांचेस आती हैं जो यंग होती हैं, जिसको आप ट्विग्स कहते हैं, जो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, बेंट हो सकती हैं, उनको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं दे आर कोलेनकाइमा सेल्स। क्योंकि ग्रेजुअली फिर उनमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आ जाएंगे, वो स्टिफ हो जाएंगी, लेकिन जब वो नई ब्रांचेस निकलती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, वो फ्लेक्सिबल होती हैं, वो इलास्टिक होती हैं बिकॉज ऑफ द कोलेनकाइमा सेल्स। दे आर इलास्टिक एंड ग्रो विद द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड लीव्स, कि ये जो कोलेनकाइमा सेल्स हैं ये इलास्टिक हैं और ग्रो करते हैं विद द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड लीव्स। रिमेन अलाइव एट मैच्योरिटी, ये मैच्योर होने के बाद भी अलाइव रहेंगे। कहाँ पर होते हैं प्लांट में, कहाँ पर मौजूद हैं? दे आर प्रेजेंट इन द यंग स्टेम जस्ट बिलो द सरफेस, दैट इज कॉर्टेक्स। ये एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे, यानी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी जिसको हम एपिडर्मिस कह रहे हैं, उसके अंदर जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में दो तरह के सेल्स होते हैं बेटा, एक पेरेन्काइमा होते हैं और एक कोलेनकाइमा होते हैं। कोलेनकाइमा एपिडर्मिस के बिल्कुल साथ हैं, लोकेशन प्रेजेंट इन द यंग स्टेम जस्ट बिलो द सरफेस, दैट इज कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हैं। फंक्शन, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द यंग हर्बेशियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब यहाँ मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, इनमें जो हम बात कर रहे थे एंगुलर थिकनिंग की, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दे हैव द वॉल थिकनिंग्स। Here you can see this black color, it is showing that they have the angular thickening. Not whole wall is not thick, but they have the specialized thickening at some places, at some angles. And in case of, if we see that in this figure, you can compare the three cells. These are the parenchyma cells. They have primary walls. And here you can say these are the colenchyma cells. They are showing some thickenings. But in case of they are showing the nucleus, they have the protoplasm. But in case of the sclerenchyma tissues, they have very thick walls. And here you can see in this example,
These are the one type of the sclerenchyma cells. They have quite very thick walls. Their walls are very thick. They are heavily lignified. कि इन पे लिग्निन की डेपोजिशन होती है. इनमें सेकेंडरी वॉल होती है जो हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे. अभी आपको मेरा ख्याल है इस फिगर से इन तीनों टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा पता चल गया होगा कि पेरेन्काइमा कैसे होते हैं, कोलेन्काइमा और sclerenchyma. Now these are the second type of the cells. These are sclerenchymatous cells, are protective or supporting tissue composed of heavily lignified thick secondary walls. ये figure आप देख रहे हैं. In this figure you can see the structure of the this sclerenchymatous cells. These walls, ये उसकी wall है बेटा. अब अंदर देखें तो इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है. दिस इज द ल्यूमन, ये उनका अंदर की कैविटी है. एंड दिस इज द थिक वॉल, हैवीली लिग्निफाइड थिक सेकेंडरी वॉल. इनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं? दे हैव द थिक एंड रिजिड सेकेंडरी वॉल्स. इनकी वॉल्स थिक होती हैं, रिजिड होती हैं और इनमें सेकेंडरी वॉल्स प्रेजेंट हैं. वो रिजिड क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन. लिग्निन क्या है? दैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट्स की वॉल को रिजिडिटी देता है एंड डू नॉट रॉट ईजीली. वॉल्स आर इम्प्रेगनेटेड विद द लिग्निन, यानी उनके ऊपर लिग्निन की बहुत ज़्यादा डेपोजिशन है. मोस्टली डेड एट मेच्योरिटी. जब मेच्योर होंगे तो ये डेड हो जाएंगे. कैन नॉट इलोंगेट, जबकि हमने कोलेन्काइमा में देखा था दे कैन इलोंगेट. दे रिमेन अलाइव. फंक्शन टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट. इनका फंक्शन क्या है? कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लांट की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है? स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स. यही हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. यही हैं जो प्लांट की वुड बनाते हैं. क्योंकि अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जिनमें आप देखेंगे कि वो जाइलम को बना रहे हैं. और जाइलम क्या है? वुड है. और मैंने आपको पहले बताया कि जाइलम ही वो टिश्यू है जो मेनली स्टेम को या प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है. अब है टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स. कोलेन्काइमेटस सेल्स की टाइप्स नहीं होती, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो सेल्स हैं इनकी 3 टाइप्स हैं. नंबर 1 इज़ द फाइबर्स और ट्रैकीड्स. आपने दोनों ही नाम जहन में रखने हैं क्योंकि सम टाइम एग्जामिनर आपको ट्रैकीड्स का पूछ लेता है और सम टाइम फाइबर्स का. तो आपने दोनों को जहन में रखना है. दीज फाइबर्स दे आर लॉन्ग, cylindrical, may exist as solid bundle in xylem. कि ये जो फाइबर्स हैं या जो ये ट्रैकीड्स हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये फाइबर की स्ट्रक्चर आप देखें. Here it is the fiber. ये इस तरह से लॉन्ग सेल है. इसमें ये ल्यूमेन है और उसकी वॉल जो है वो थिक है. दे आर गिविंग सपोर्ट टू द vascular bundles. They are long, cylindrical, may exist as solid bundles in the xylem or as bundle caps in the stems of some plant like the sunflower. जैसे बेटा इस फिगर में आप देखेंगे, यहाँ पर देखें कि ये वेस्कुलर बंडल्स नज़र आ रहे हैं आपको कि यहाँ पर जाइलम है, ये अंदर डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन दैट इज़ फ्लोएम. ये लेबल हुआ है दैट इज़ द जाइलम एंड इट इज़ द फ्लोएम. लेकिन इसके बाहर ये जो पर्पल कलर में नज़र आ रहा है, दीज आर द स्क्लेरेन्काइमा सेल्स. दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ bundle cap just like in the sunflower or many dicots. They have these sclerenchyma cells above these vascular bundles. इनका काम क्या होगा कि ये भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे. Sclerites, they are shorter than fibers and found in the seed coat and nut shells, provide protection. जो sclerites हैं ये shorter हैं. Fibers कैसे थे? Long थे, cylindrical थे
और सॉलिड बंडल्स की फॉर्म में जाइलम में प्रेजेंट थे। लेकिन स्क्लेराइड्स कैसे हैं? शॉर्टर हैं फाइबर की निस्बत, और इनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है बेटा, बहुत ज़्यादा थिक। और कहाँ प्रेजेंट है? नट शेल्स में। जैसे यहाँ देखें आप, ये स्क्लेराइड आपको नज़र आ रहा है, इसकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक है, ये पूरा नज़र आ रहा है। दिस इज़ द वॉल एंड विच इज़ हैविली लिग्निफाइड। पिट्स का मतलब होता है जहाँ पर लिग्निन की डेपोजिशन ना हो, वहाँ पर वॉल थिन हो, दैट इज कॉल्ड एज द पिट। एंड हेयर यू कैन सी द ल्यूमेन इज़ वेरी नैरो। ल्यूमेन बहुत छोटा हो गया क्योंकि वॉल बहुत ज़्यादा थिक है। और इसके बाद थर्ड टाइप है, दैट इज़ द वेसल्स और ट्रैकिया। दे आर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर joined end to end to form the long pipe like structure। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं जाइलम में, कि ये जाइलम सेल्स हम कहते हैं कि ये लॉन्ग होते हैं और पाइप लाइक होते हैं विदाउट एंड वॉल्स, और एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं ताकि एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना दें। तो दीज आर कॉल्ड एज द जाइलम वेसल्स और ट्रैकिया। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें एक दफ़ा मैं आपको सारा रिव्यू कर देती हूँ कि हमने आज ये देखा कि प्लांट में सपोर्ट की क्या ज़रूरत है और एनिमल्स को सपोर्ट क्यों चाहिए। प्लांट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कौन सा ऐसा पार्ट है जो मेन रोल प्ले करता है? वो स्टेम है। स्टेम में कौन से सेल्स हैं जो मेन सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं? दे आर द वेस्कुलर बंडल्स, दे आर द पेरेन्काइमा, दे आर कॉलेनकाइमा, दे आर सेक्लेरेन्काइमा। किस तरीके से जो स्टेम है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? वो टर्गर प्रेशर के ज़रिए से, वेस्कुलर बंडल्स के ज़रिए से, और सपोर्टिंग सेल्स के ज़रिए से। टर्गर प्रेशर आपको मैंने ये बताया कि टर्गर प्रेशर की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, या वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, और वो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट करते हैं, और जिसकी वजह से पानी उनके वैक्यूल में जाएगा और वो फिर सेल को टर्जिड बना देगा। और उसके बाद हमने कहा कि वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन सर्कुलर फॉर्म या रिंग की फॉर्म में होते हैं ताकि वो उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी सपोर्टिंग सेल्स, जो कॉलेनकाइमा और सेक्लेरेन्काइमा है। कॉलेनकाइमा लिविंग होते हैं और इलोंगेट होते हैं, वो इलास्टिक होते हैं, और जो सेक्लेरेन्काइमा सेल्स हैं ये इलोंगेट नहीं होते, ये इलास्टिक नहीं होते, इनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और इनमें सेकेंडरी वॉल्स होती हैं। दैट इज़ the end of today's lecture, and if you have any problem, any question, you can ask from me, or you can ask from your relevant subject teacher. Thank you beta. Allah Hafiz.